जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, सबको विदित होगा आपको कि आजकल जो वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है कि जिस भी राज्य की अपन बात करें कि चाहे आपका राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, चाहे यूपी हो गया, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जो भी पेपर होता है विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं आपका आउट हो जाता है। क्या वास्तव में पेपर आउट होना नॉर्मल चीज है या बहुत बड़ी चीज है? क्या वास्तव में पेपर आउट होना किसी राज्यों का मुद्दा ही है या पूरे आपके भारत का मुद्दा है? तो कहीं ना कहीं ये आपके किसी एक राज्य में पेपर आउट नहीं हो रहे, ये पूरे भारत के लिए पेपर आउट हो रहे हैं। ये पूरे भारत में क्या हो रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो आपका ये पेपर आउट होने का जो आपका सिलसिला है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि होता क्या है कि जब राजस्थान पेपर आउट होता है तो इल्जाम लगाया जाता है कि जो सरकार उसी ने पेपर आउट करवाया। जैसे आपको पता है जो रेट का सबसे बड़ा पेपर आउट होता है राजस्थान में, उस टाइम आपको लगाया जा रहा था कि किसने पेपर आउट कराया, तो आपके कांग्रेस सरकार ने क्या कराया, पेपर आउट कराया। तो सारा इल्जाम कांग्रेस सरकार पर लगा दिया था। हमने भी सबने किस पे इल्जाम लगा दिया, कांग्रेस सरकार पर लगा दिया था। फिर हमने देखा कुछ पेपर चोर आपने पकड़ाए, फिर भी उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हो चुकी जबकि उनके साथ होनी चाहिए। कुछ पेपर आउट होने के बाद भी बहुत सारे पेपर उनके बाद में आउट हो चुके। फिर हमने देखा एमपी में पेपर आउट हो चुका, आपका एमपी में पेपर आउट हो चुका। फिर हमने देखा आपके यूपी में भी हाल ही में आपकी पुलिस वाला एग्जाम आउट हो चुका। तो कुछ ना कुछ जो पेपर चोर है, ये पेपर चोर केवल हमारे एक राज्य का मुद्दा नहीं, ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरा क्या राष्ट्र का मुद्दा है। अब देखना कि जब पेपर चोर होता है वो उसके लिए का कुछ नहीं जाता है, जबकि जो विद्यार्थी 4 साल से 5 साल की तैयारी कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों ने अपना सब कुछ लगा दिया है, जिन विद्यार्थियों ने अपने प्राण तक इसमें आहुति देने के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से तैयारी की है और जब आकर वो देखते हैं कि घर पर आकर देखते हैं पेपर तो क्या आउट हो चुका है, और जिन विद्यार्थियों को नंबर आने के पूरे चांस होते हैं वो भी विद्यार्थी निराश हो जाते हैं कि पेपर आउट हो चुका था। उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है कि सोचो 4 साल तक तैयारी करना, फिर पेपर देने जाना, उसका टेंशन लगे, फिर आकर देखते हैं नंबर अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे देखा मोबाइल पर क्या बता रहा है कि पेपर तो आउट हो चुका, पेपर दोबारा होगा। सरकार क्या कर सकती है, केवल कुछ नहीं करेगी, पेपर दोबारा करा देगी। इसके अलावा नहीं होगा। ये सिलसिला जब तक नहीं रुक पाएगा, जब तक हम सब एक साथ में एकजुट होकर इसके लिए हम तैयारी, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये केवल किसी राज्य का मुद्दा नहीं। अब जब यूपी में पेपर आउट हुआ है तो राजस्थान वालों को सपोर्ट करना चाहिए, एमपी वालों को सपोर्ट करना चाहिए, अन्य जो भी स्टेट है या आपके यूटी है, इन सबको मिलकर साथ में एक बार पेपर को लेकर एक मुद्दा बनाना चाहिए। ये वास्तव में एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जिस प्रकार से आपका आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो ये पेपर मुद्दा भी सबसे बड़ा आपका मुद्दा बन चुका है। तो हम सबको इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। आपको क्या क्या मुहिम चलानी चाहिए, इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब से आपको बताया जा रहा है। तो ये जब तक इसके लिए कानून नहीं बन जाता है, जब तक इसके लिए केंद्र सरकार के सब कानून नहीं लेकर आती है, तब तक इसके लिए कुछ सोल्यूशन होने वाला नहीं है। हमें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई करनी चाहिए, या कुछ ऐसे प्रावधान लेकर आने चाहिए आपके संविधान में, या कुछ ऐसे नियम या कानून बनाने चाहिए जिससे कि आपके पेपर चोरी करना बंद कर दें, या इनके खिलाफ सबसे बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इनके खिलाफ एक आंदोलन चला सकते हैं। तो अभी आपको पता है कि अभी आपने देखा होगा कि जब आपका अभी जो पेपर यूपी में आपको पेपर चोरी हुआ, तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इसको मुद्दा बना दे, पेपर चोरी हो रहे। अब आपको पता है जब आपके राजस्थान पेपर चोरी हुए थे, पेपर चोरी हुआ था आपका जब कांग्रेस सरकार में, तब बीजेपी वालों ने क्या बनाया, मुद्दा बना दिया, पेपर चोरी पेपर चोरी पेपर चोरी। इनका काम केवल क्या, मुद्दा बनाना, लेकिन इनका काम कभी भी ये नहीं हुआ है कि हम भी क्या कर ले, एक इनके लिए कानून बना दे। अगर एक ऐसा सख्त कानून बन जाता तो आज इतने पेपर आउट होने की आपकी नौबत नहीं आती। पेपर आउट इसीलिए करवाते, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें आपके शामिल हो रहा है, कि भ्रष्टाचार लोगों की सोच के अंदर है, लोग ये कभी समाप्त आपका होने वाला नहीं है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जितने भी विद्यार्थी तैयारी करें, थोड़ा सा अपन यूट्यूब चैनल तो ट्रेडिंग करा के, ट्विटर ट्रेडिंग करा, इसके लिए हमें कानून बनाने की पारित करा सकते हैं ना। तो आने वाले समय में ऐसी घटना घटित नहीं हो सकती है। देखो सबसे पहले समझना कि आज के 2-4 पॉइंट आपके कि क्या पेपर चोरी राष्ट्रीय मुद्दा। हाँ सही बात है कि पेपर चोरी है, केवल किस राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केवल यूपी वालों का मुद्दा नहीं है जो यूपी में आउट हुआ अभी, ये केवल एमपी वाला मुद्दा नहीं, एमपी में आउट हुआ, या फिर किसी राजस्थान का मुद्दा नहीं, ये पेपर चोर का मुद्दा, ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दा आपका बन चुका। तो इसमें हम पूरे राष्ट्र की बात करेंगे कि राष्ट्र का हमें क्या करना चाहिए, पूरे पेपर को लेकर पूरे राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्रीय विद्यार्थियों में शामिल होना चाहिए कि इसके लिए कोई ना कोई मुहिम ले आ जाए। सेकंड बात करिए फिर राज्यों का, तो किस राज्यों का नहीं, सबके क्या राष्ट्र होगा, हम विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थी प्लस कोचिंग वाले, जितने भी कोचिंग वाले संस्थान वाले टीचर्स हैं, है ना, वो सब एक मिलकर एक साथ में क्या करेंगे, जब खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ लगाम लगाई जा सकती है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है
केवल विद्यार्थियों से कुछ नहीं होने वाला और केवल कोचिंग वालों से कुछ नहीं होने वाला, कि जब तक विद्यार्थी और कोचिंग वाले इसके लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक पेपर चोरों का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि पेपर चोरों के खिलाफ आवाज उठानी है, हर राज्यों का मुद्दा नहीं बनाना, राष्ट्र का मुद्दा बनाना और पेपर चोरों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मेरे खुद के विचार थे, आपके विचार आप भी रखिए और कमेंट में जरूर बताना कि हमारे विचार कैसे लगे। थैंक यू सो मच।